Welcome to my channel Admire Edu. Today we discuss general physical examination of child या neonatal. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब सबसे पहले हम समझेंगे। जनरल मतलब सामान्यतः पूरा शरीर का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल का मीन्स होता है ये कि जो हम आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, या हम अपने हाथों से उसे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्ट्रूमेंट एवं डिवाइसेस का यूज होता है। तो हम शुरू करते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक। वाइटल साइंस एंड एंथ्रोपोमेट्री। वाइटल साइंस assess temperature, pulse, respiration rate, blood pressure. The cuff should cover 2/3 of the upper arm. वाइटल साइंस को कहते हैं जिसमें हम टेम्परेचर का आकलन करते हैं, पल्स का आकलन करते हैं, रिस्पिरेशन रेट कितना है वो पता करते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है वो पता करते हैं। वाइटल साइंस में ये आता है जैसे कि सबसे पहले आता है टेम्परेचर, पल्स, उसका रिस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, उसे हम वाइटल साइन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोमेट्री। चेक वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MUAC कहते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस। एंथ्रोपोमेट्री में हम वेट को चेक करते हैं, यानी कि वज़न को चेक करते हैं, बच्चे की हाइट को चेक करते हैं, हेड का सर्कमफ्रेंस यानी कि हेड के परिधि को मापते हैं, मेजर करते हैं। नेक्स्ट है चेस्ट सर्कमफ्रेंस। इसमें चेस्ट का सर्कमफ्रेंस लेते हैं, किसी फीता की मदद से हम चेस्ट के चारों ओर घुमा करके हम उसे मापते हैं। एंड मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, जिसे MUAC कहते हैं। इसमें अपर आर्म जो होता है उसका मिड वाला पार्ट से हम उसका सर्कमफ्रेंस लेते हैं। स्किन फोल्ड थिकनेस। स्किन फोल्ड थिकनेस में स्किन की कितनी थिकनेस है हम वो पता करते हैं। इन सारी चीज़ों में किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, जिससे कि हमें आसानी होता है कि हम आसानी से हम माप सकते हैं। इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती है। अब हम आगे जानेंगे कि वेट किस तरह से मेजर करेंगे। कोई भी चाइल्ड होता है किसी भी एज का, तो उसका मापने का तरीका अलग अलग होता है। एडल्ट का अलग होता है, चाइल्ड का अलग होता है, न्यूनेट का अलग होता है। तो ये सब हम जानेंगे। और इसमें कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं उसे भी हम आगे जानेंगे। वेट इज मेजर्ड बाय वेइंग स्केल। एवरेज वेट ऑफ बेबी एट बर्थ इज 2.5 to 2.9 kg। वेट हम वेइंग स्केल के द्वारा मापते हैं। एवरेज वेट ऑफ बेबी एट बर्थ 2.5 एंड 2.9 kg होता है। मतलब कि एवरेज वेट औसतम बेबी का वेट बर्थ पर 2.5 और 2.9 kg होता है। 2.5 से 2.9 kg तक का होता है जब बेबी का जन्म होता है। इट शुड बी रिकॉर्डेड एट ईच विजिट यूजिंग वेइंग स्केल। जब भी हम बच्चे को लेके जाते हैं तो हम जो भी क्लिनिकल के पर्सन होते हैं, जो भी हेल्थ वर्कर होते हैं, हेल्थ स्टाफ होते हैं, वो
प्रत्येक विजिट पर जब भी जाते हैं तो उसका वज़न मापते हैं। इट डबल्स एट 5 to 6 months, triples at 1 year, quadruples at 2 years of age। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 2.5 से 2.9 kg का होते हैं, लेकिन जब ये 5 से 6 महीना होते हैं तो इनका वेट 2 गुना हो जाता है। जब ये और 1 ईयर में 3 गुना होता है और 2 ईयर में 4 गुना वेट बढ़ जाता है। वेस्टिंग refers to low weight or height where a child is thin for his या her height but not necessarily short। वेस्टिंग रेफर करता है कि लो वेट फॉर हाइट, जैसे कि जिसका वेट जितना होता है उतना उस हिसाब से उसका वेट भी होना चाहिए। लेकिन किसी का हाइट बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वेट कम होता है, और किसी का हाइट कम होता है तो वेट ज़्यादा होता है। वेयर ए चाइल्ड इज़ थीन फॉर हिज और हाइट बट नॉट नेसेसरली शॉर्ट। ऐसा होता है कि जैसे कि चाइल्ड छोटा है लेकिन उसका वेट होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि वो मोटा नहीं होता है या पतला होता है। यहाँ कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिससे कि हम बच्चे के वेट को जान सके और पता कर सके। एज है 3 to 12 months। एक्सपेक्टेड वेट होना चाहिए, फॉर्मूला है एज इंटू मंथ्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। 1 to 6 ईयर के लिए फॉर्मूला है एज इंटू ईयर्स इंटू 2 प्लस 8। 7 to 12 ईयर्स का एज मापने के लिए विच फार्मूला दिया गया है एज इंटू ईयर्स इंटू 7 - 5 डिवाइड बाई 2। इन सभी फार्मूलों का यूज करके हम आसानी से बच्चे का वेट का पता कर सकते हैं। लेंथ इज मेजर्ड बाय इन्फेंटोमीटर टिल 2 years ऑफ एज। बच्चे की लंबाई हम इन्फेंटोमीटर के द्वारा 2 वर्ष तक के बच्चे का एज लेंथ हम माप सकते हैं। देन हाइट का बात आता है तो हम स्टेडियोमीटर यंग चिल्ड्रन के लिए यूज कर सकते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लेंथ 50 सेंटीमीटर होता है। जब वो 3 महीना का होता है तो उसका हाइट 60 सेंटीमीटर होता है। 9 मंथ पे उसका 70 सेंटीमीटर